मेरा नाम पूजा है। मैं 21 साल की हूँ। मैं अभी कुंवारी हूँ और पढ़ाई करती हूँ। हम 2 बहन और हमारा एक भाई है। बहन मुझसे बड़ी जबकि भाई हम दोनों से छोटा है। बहन की शादी पास के ही गांव में हो गई और जीजा जी दिल्ली में बैंक में काम करते हैं, इसलिए वे दीदी को लेकर दिल्ली में ही किराए का फ्लैट लेकर रहते हैं। बात उन दिनों की है जब कोरोना खत्म ही हुआ था, पर सरकार की गाइडलाइन अभी भी लागू थी। दीदी की डिलीवरी होने का समय नजदीक था। जीजा जी हमारे घर आए और मम्मी पापा से कहा कि आरती की डिलीवरी होने का समय अब नजदीक है और उससे अब काम भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप पूजा को कुछ दिनों के लिए भेज दें। पापा ने एक बार तो ना नुकुर किया, पर मम्मी के कहने पर हाँ कर दी और मुझे तैयार होने के लिए कह दिया। मैं जब तक तैयार होकर आई तब तक मम्मी ने मेरा बैग रेडी कर दिया था। मेरे आते ही जीजा जी बोले, पूजा चलो अब चलते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया है। और मैं बगैर कुछ बोले चल पड़े ढी। मेरा दिल पता नहीं क्यों धक धक कर रहा था। मैं गाड़ी की खिड़की खोलकर पीछे बैठने लगी। जीजा जी बोले, पूजा आगे आ जाओ, दोनों बातें करते चलेंगे, सफर आसानी से कट जाएगा। मैं भी चुपचाप जाकर जीजा जी के बराबर में आगे जाकर बैठ गई और हम घर से दिल्ली के लिए चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद जीजा जी बोले, क्या बात है पूजा, आज इतनी चुपचाप और उदास क्यों हो? मैं बोली, नहीं तो बस सर में दर्द है थोड़ा। जीजा जी बोले कि चलो पहले रास्ते में किसी डॉक्टर से दवाई लेकर चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं जीजा जी, उसकी ज़रूरत नहीं, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा और हमें वैसे भी देर हो रही है। जीजा जी बोले, पूजा तुम कितनी होशियार हो गई हो। और जीजा जी ने मेरी जांघ पर अपना हाथ रख दिया। मैं एकदम सक पका गई और मेरे पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। रास्ते में हम इधर उधर की बातें करते रहे और जब भी मौका मिलता जीजा जी मुझे ऐसे ही टच करते और मैं ऐसे ही टाल देती और बातों ही बातों में पता ही नहीं चली 2-2.5 घंटे का सफ़र कब कट गया और हम जीजा जी के फ्लैट पर पहुंच गए। दिन ढल चुका था। फ्लैट पर दीदी और उनकी सास थी। जाते ही जीजा जी की मम्मी हमारे लिए पानी लेकर आई। उसके बाद खाना खाकर कुछ देर बातें करके हम सोने के लिए चले गए। ऐसे ही टाइम गुजरता रहा। जीजा जी को जब भी मौका मिलता वे मुझे टच करने की कोशिश करते। मैं ऐसे ही मजाक समझकर कुछ न कहती। मेरे वहां पहुंचने का तीसरा दिन था। दिन के करीब 2 बजे थे। दीदी को तेज दर्द शुरू हो गया और जीजा जी बोले कि आरती को अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। जीजा जी और उनकी मम्मी दीदी को लेकर हॉस्पिटल चले गए और मुझे घर पर अकेला छोड़ गए, क्योंकि घर पर भी किसी का रहना जरूरी था और घर का काम भी बहुत था। मैं अपने काम में लग गई क्योंकि मैं अकेली बोर हो रही थी। घर के काम से निपट कर मैं आराम करके लगभग शाम के 6 बज रहे होंगे जब मेरी आंख खुली। मैंने जीजा जी को फोन किया कि दीदी की तबीयत अब कैसी है। जीजा जी ने कहा कि डॉक्टर ने आरती को एडमिट कर लिया है, शाम को चेकअप करेंगे, फिर बताएंगे कि डिलीवरी कब तक होगी। फिर मैं टीवी देखने लगी और ऐसे ही टाइम गुजरने लगा। लगभग 8 बजे मैं नहाने चली गई, फिर रात का खाना बनाने लगी और खाना तैयार होने के बाद मैंने जीजा जी को फोन किया, पर जीजा जी ने फोन नहीं उठाया। मैं ऐसे ही लगातार जीजा जी को फोन करती रही, पर जीजा जी फोन नहीं उठा रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई। पता नहीं क्या बात है जो जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं और दीदी का फोन भी घर पर ही था। मैं थक हार कर ऐसे ही मायूस होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद घर की डोर बेल बजी, तब रात के 10:45 हो रहे थे। मैंने गेट खोला तो सामने जीजा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि मैं कब से फोन कर रही हूँ, पर आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जीजा जी ने मेरे गाल पर हल्के से टच किया और बोले, पूजा मुझे पता है तुझे फिक्र हो रही होगी, पर मैं गाड़ी चला रहा था और ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा सका। चलो मुझे भूख बहुत तेज लगी है, खाना लगाओ, बाकी बातें तभी बताऊंगा। जब तक जीजा जी मुंह हाथ धोकर आए तब तक मैंने खाना लगा दिया। जीजा जी खाना खाने लगे। मैंने पूछा, जीजा जी दीदी और माँ जी नहीं आए? जीजा जी बोले कि वे हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि आरती की डिलीवरी कल होगी और कोविड की वजह से मरीज के पास केवल एक ही रिश्तेदार रुक सकता है। इसलिए माँ जी आरती के पास रुक गई और मुझे घर भेज दिया। और हॉस्पिटल में बाहर से खाना भी नहीं ले जा सकते, इसलिए खाना भी उन्हें हॉस्पिटल से ही मिल गया। मुझे अब जाकर थोड़ी राहत मिली। जीजा जी बोले, पूजा आप खाना नहीं खा रही हो। मैं बोली, मैंने लेट खाया था।
मुझे अभी भूख नहीं है। जीजा जी ने बहुत कहा पर मुझे सच में भूख नहीं लग रही थी। खाना खाने के बाद जीजा जी बोले, पूजा बर्तन उठा लो। मैं जैसे ही बर्तन उठाने के लिए झुकी, जीजा जी ने मेरे छाती के उभार को अपने हाथ से टच कर दिया। मेरे शरीर में अजीब सा करंट दौड़ गया। पर डैडी मुश्किल से खुद को संभाला और खाने के बर्तन किचन में रखकर वहीं बैठ गई और यही सोचने लगी कि ये हुआ क्या था। जीजा जी बेडरूम में चले गए और मुझे आवाज लगाई। मैं अंदर चली गई। इससे आगे की कहानी जल्द ही एक नई वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए।